हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। हमारी क्लास जो चल रही थी वो मैथमेटिक्स, टॉपिक नेम था कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा चैनल है कैरियर पॉइंट विद गोपाल, यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम आपके लिए यूपीएससी, पीसीएस, पैट, आरआरबी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस और अन्य जैसे बैंकिंग, है ना, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि समस्त जो एग्ज़ाम हैं, उनकी हम प्रिपरेशन इस चैनल पर कराते हैं। बेस्ट कंटेंट के साथ, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, रेगुलर क्लास चलती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं और प्रॉपर जो है, ठीक है, प्रूवन रिजल्ट आता है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, हमारा जो मोटिव है वो आपका है सक्सेस करना। ठीक है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में वन स्टॉप सॉल्यूशन लाना है आपके लिए। जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। जो मोटिव है वो हमारा क्या है, बेसिक टू एडवांस। हमारा जो पार्ट वन था उसमें हमने बेसिक क्वेश्चन रखे थे, ना ज़्यादा हार्ड रखे थे, ना ही ज़्यादा हमने एडवांस क्वेश्चन रखे थे। लेकिन जो आज की जो क्लास है, क्लास सेकंड, पार्ट सेकंड कह लो या क्लास सेकंड कह लो, तो इसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा लेवल उठता हुआ दिखाई देगा, जैसे एरो ये दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से। और हम ऑल टाइप्स क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम आपको। ये आपका प्रैक्टिस सेट 80 क्वेश्चन का है। 80 क्वेश्चन जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज के कर लिए तो समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम होगा और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज उनसे नहीं हो पाएगा। तो अब ब्याज पर ब्याज का जो खेल है वो आसान भाषा में समझ सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ। और इसमें जो हमारा सेट में है उसमें थोड़े बहुत पीवाईक्यू भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये जो तैयारी कराते हैं हम आपके लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, पैट और जो आपका यूपीएससी है उसके लिए भी। तो देखिए जो हमारा जो क्लास है आने वाले जो समय में वो आपकी टीम बना दी जाएगी। अब तक जो क्लास चली थी वो एसएससी के लिए चली थी, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, सबको कमांड में लेकर चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आज जो चलेगा, आज से तो हर एग्जाम के लिए अलग-अलग क्लास चलेंगी। मतलब यूपीएससी के लिए हम अब तक कोई भी क्लास नहीं लेके आए थे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर्स, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स। तो अब से आने वाले कुछ 2, 4, 5 दिनों में हमारी कंप्लीट पीपीटी तैयार होने जा रही है और उस पीपीटी में आपको सभी टॉपिक पर एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएँगे, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। ठीक है, आने वाले कुछ 2, 4, 5 दिन लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगी पीपीटी। और एक बार आप ऐसा देखोगे कि उसमें ऐसा कंटेंट होगा कि आज तक जो यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं टीचर्स, वो आपको कंटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बेशक मेरा दावा है, आप कहीं भी जाकर देखना यूट्यूब में और सर्च कर लेना, चाहे मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊँ और उसमें ऐसा कंटेंट, दमदार कंटेंट होगा कि आप कहीं भी जाकर देखोगे पर आपको संतुष्ट यहीं इस चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है? तो आप इसको फ़ॉलो कीजिए। देखो हमारा ये नहीं है कि आपको हम बोल देंगे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सब्सक्राइब तब करेंगे जब आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है? जब आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा तो आप उसको फ़ॉलो करेंगे चैनल को। तो हमारा यही मोटिव है, आपको एक्सप्लेन करना और उसको बेस्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड करना। तो हमारा जो लक्ष्य है वह है 100% स्कोर लाना ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जितने भी स्टूडेंट हम आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारी पिछली स्लाइड में जो भी क्वेश्चन थे 25 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। देखिए आप क्वेश्चन काउंट भी कर सकते हैं, कोई भी हम, है ना, एक्स्ट्रा जो है जानकारी, जैसे कि गलत जानकारी हम नहीं देते हैं, हम प्रॉपर जो गाइडेंस है वो बताते हैं। ठीक है? तो 25 तक हमने कर लिए थे, आप काउंट भी कर सकते हैं।
हम ये नहीं कि आपको 80 क्वेश्चन बोल दिए तो हम आपको 30-40 ही क्वेश्चन कराएंगे, नहीं, 80 के 80 मिलेंगे, आप काउंट भी कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड था जो कि हमारी यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़िए, क्या दे रखा है। विद इन 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको पहले तो हम आपको 10 सेकेंड देंगे, अगर आपको आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आपको करके भी बताएंगे। ठीक है, तो करके तो बताना हमारा, ठीक है, हर टॉपिक पर है ही है, हर प्रश्न पर, लेकिन आपको भी 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपना जो है प्रॉपर माइंड लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है क्वेश्चन में। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर राशि समान समय में 81 गुनी होने में कितना समय लेगा। If a sum becomes 3 times in 4 years at compound interest, then at same rate, how much time will it take to become 81 times? Option given 4, 12 year, 18 year, 15 year, 16 year. बताइए within 10 सेकेंड। आपको हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसका ऑप्शन टिक करके बताइए। देखिए, ये सॉल्व कैसे हो सकता है, हमसे क्या बोला गया, 4 वर्षों में, 4 ईयर में कितना हो रहा है, 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो उसी ब्याज दर पर वह राशि समान समय में 81 गुनी हो जाती है। 81 गुनी। अब आप बता सकते हैं कि 81 का गुणज या मल्टीपल क्या हो सकता है। 81 का गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है ना। 3 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। जो पावर है वो उसका गुणा हम जो पहले जो साल दे रखा है, 4 साल में 3 गुनी हो रही थी, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द 20 नंबर क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 है ये। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, 10 वर्षों में, 10 ईयर में 8 गुनी हो जाती है। ये धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब वो ये पूछ रहा है कि स्वयं की 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो 8 का गुणज क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 3। जो पावर है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9 गुनी। तो आप ये बताइए कि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 गुनी मतलब 9 का गुणज क्या हो सकता है, 3 गुणा 3, मतलब 3 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है मतलब जो 2 है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 में कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 11,880 और 6 वर्षों में 17,820 रुपए हो जाती है। उस धनराशि का आधा कितना होगा। मतलब प्रिंसिपल जो है वो निकालो और उसका आधा कर लो। तो कैसे निकलेगा भाई, पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। 4 वर्षों का कितना दे रखा है, 4 वर्षों का दे रखा है 11,880 और 6 वर्षों का कितना दे रखा है, 17,820 रुपए। तो पहले हम 6 वर्षों का लिखेंगे। 6 वर्षों का कितना है, 17,820 और 4 वर्ष का कितना है, 11,880 रुपए। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 2 बचे और 3 और 24, कितने बचे, 3 से कट सकता है क्या, हाँ, 3 पंजे 15, 2 बचे और 3 नाम 27, फिर आपका 1 बचा, 3 चौक 12, हाँ, 594 कट गया। अब इसको भी 3 से काटिए, तो 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 छक 18। फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, कितने बचे, 2 बचे और 3 नाम 27, 3 और 24। फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 छक 18, ठीक है, 3 छक 18। फिर हम काटेंगे 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितना आ गया, रेशियो आ गया 3/2। रेशियो आ गया 3/2। तो रेशियो अब हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए अंतर कितना है, 2 वर्ष।
तो हम क्या करेंगे 3/2 को 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ कितना रहा है 11,880 रुपये 4 वर्षों का 11,880 रुपये और गुणा कर देंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेथड होता है 3 से काटेंगे या 9 से काट लो, 3 3 9 होते हैं तो 9 से काटो, 9 एकम 9, 1 बचा, सॉरी 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 दी 27, कितने बचा 1 बचा, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1320 आ गया। मतलब जो प्रिंसिपल है वो 1320 और जो यहाँ बट्टे 4 है उसका हम गुणा में कर देंगे। अब ये प्रिंसिपल आ गया 1320 गुणा 4, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसका आधा, आधा पूछा तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1320, 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40, कितना हो गया 2640। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में जमा की जाती है। दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो 5,082 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा। असम इज invested at 10% per annum compounded annually for 4 years. The difference between the interest earned at the end of the second year and fourth year is 5,082 rupees. Find the principal. देखिए बताइए ऑप्शन क्या सही रहेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जैसे कि 10% दे रखा है 4 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में जो है अंतर कितना है 5,082 रुपये है, तो मूलधन बताना कितना होगा। अब आप ये देखिए कि 2 वर्ष के लिए निकालना है, मतलब जो 10% और 10%, ठीक है 2 बार है, तो इसका समतुल्य प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाकर पहली वाली क्लास में देखिए। 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100 मतलब 1, कितना हो गया 21। एक मिनट पेन अच्छी तरीके से, कितना हो गया 21%। तो ये कैसे निकल के आ गया, ये आ गया आपका समतुल्य प्रतिशत के फॉर्मूले से, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो x + y + x × y अपॉन में 100 से होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, तो कितना आ गया 21%। ये आ गया आपका 2 वर्ष का कुल ब्याज। ठीक है, 10 + 10 करके। अब बताना है 3 वर्ष का, तो ये है 2 वर्ष का 2 ईयर का। अब आपको निकालना 3 ईयर का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब ये 21 है, 21 + 10, क्योंकि पहला वाला क्या 10 था, अब जो दूसरा निकला है वो 21 है। पहले क्या था 10% था दोनों वर्ष के लिए। ठीक है, तो 10 + 10 हो रहा था, लेकिन अब की बार जो है वो बदल गया है। अब पहला जो प्रतिशत है वो 21 है, सेकंड है 10। ठीक है, तो अब आप निकालिए 21 और 10 कितना हो जाएगा 31। अब 31 और प्लस 21 गुणा 10 अपॉन में 100, तो 31 प्लस अब आप इसको करेंगे तो 2.1 हो जाएगा। 31 में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33.31%। तो ये आ गया आपका तीसरे वर्ष के लिए और ये आ गया आपका दूसरे वर्ष के लिए। अब निकालना है हमें चौथे वर्ष के लिए, तो 33.1 प्लस पहला वाला कितना था 10 प्लस 33 × 10 करेंगे तो 331 हो जाएगा और बट्टे में 100 से डिवाइड देंगे तो 3.31 हो जाएगा। हो जाएगा सॉल्व, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे 33 × 10 = 43 में क्या करेंगे 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40.41%। ये आ गया 4 ईयर के लिए। तो हमें 4 वर्षों के लिए तो निकालना था, पहले हमने निकाला 2 वर्ष के लिए 10 + 10 करके 21% आ गया। फिर हमने निकाला कि 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, तो 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100। फिर हमने किया तो कितना आ गया 33.1% आ गया, ये तीसरे वर्ष के लिए आ गया। अब चौथे वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.1% प्लस 10 प्लस 33.1 इंटू 33.1 × 10 अपॉन में 100, तो ये आ गया आपका 3.31। अब 43.1 में जोड़ लेंगे
3.31 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46.41%। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है 5,82 का, वो भी दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का 21 है और चौथे वर्ष का 46.41% है। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 46 में से 21 गए, कितने बचे, 40 में से 21 गए 25, है ना, 40 में से 21 गए 25, तो ये आपका अब 41 भी है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46.41 में से 21 जाएंगे तो लगभग 25, क्योंकि एक इधर से हो जाएगा तो 25.41%, 25.41%। ठीक है, ये आपका आ गया प्रतिशत। अब हमें कितना दे रखा है, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। देखिए मैंने मिटा दिया, कितना आ रहा था 25.41%। हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, अब हमें अंतर कितना था 25.41, हमें अंतर दे रखा कितना है 5,082 रुपये। इसको हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब हम काट देते हैं 11 से, तो 11 दूनी 22 होता है, कितना बचेगा यहाँ पर, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ बचा 3, 11 × 33 और 11 एकम 11, 2 से 31 बार कट गया। अब इसको काट दीजिए, इसको कितने बार में कट सकता है बताइए। देखो ये कट सकता है आपका 11 चौक 44, कितने बजे 6, 11 छके 66, 11 दूनी 22। फिर हम इसको काट सकते हैं 31 दूनी 62, मतलब 2 बार, 23 दूनी 46, कितने बार कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब 100 का गुणा 2 में कर देंगे तो 200, मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 200 रुपये। जब भी मूलधन की बात करें तो वो 100% में होता है मूलधन, तो 100 से और गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन में दे रखा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की जो एक निश्चित दर है उस पर कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,890 रुपये हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है 11,979 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसा हमने अभी किया है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 वर्षों में तो 10,890, 3 वर्षों में इतना है, तो 3 वर्षों में पहले लिखेंगे कितना हो रहा है 11,979 रुपये। ठीक है, और ऊपर 2 वर्षों में कितना हो रहा है 10,890 रुपये। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करके आप बता सकते हैं कितना आ सकता है रेशियो, रेशियो आ जाएगा आपका 11/10। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, 11/10, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट में नंबर है वो 80 तक है और अभी हमारा चल रहा है 28 या 9 के आसपास, तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा। इसके लिए हम आपको कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, सीधे हम आपको बताएंगे कि रेशियो कितना आ गया 11/10 आ गया। अब आप ये बताइए 11/10 आ गया, हमसे पूछ क्या रहा है मूलधन। हमने क्या बताया था कि मूलधन से हम गुणा करेंगे 11/10 और 11/10, सॉरी 2 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 1 वर्ष का ही तो अंतर है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कितना जाता है आपका 10,890। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 11 धाम 110 होते हैं, 11 नब्बे 99, बचे कितने 11 नब्बे 99, तो आपका हो जाएगा ये 9, 11 नब्बे 99 0, 990। तो ये हो गया 10 से गुणा करके 9,900, सॉरी 9,900, हाँ 9,900 हो गया। तो ये क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, ये कितना है प्रिंसिपल है। कहीं मिस्टेक तो कर दी क्या हमने, एक मिनट चेकआउट करते हैं, रीचेकआउट कर लीजिए। पी का गुणा कर दिया हमने, अच्छा सॉरी सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी 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 सॉरी, 2 वर्षों में 10,890 है, जबकि हम निकाल रहे हैं एक बार में गुणा करके, हमें 2 बार ही करना पड़ेगा। हम यही तो मिस्टेक कर गए।
2 वर्षों में दे रखा है तो हम दो बार में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाता है 10,890। अब हो जाएगा 11 से काटेंगे कितना 990 टाइम, फिर 11 से काटेंगे 90 टाइम, फिर 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि 2 वर्षों में दे रखा है 10,890 रुपये, तो हमें 10,890 लिखने के लिए 2 वर्ष में है तो 2 बार मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तभी प्रिंसिपल निकलेगा। जैसा कि हम इसमें कर रहे थे, इस वाले में कर रहे थे। इसमें आप इसको कैसे हटाऊँ? हटाइए मत, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है? तो आप ये देखिए कि 6 वर्षों में दे रखा था कितना 17,820 रुपये और 4 वर्षों में दे रखा था कितना 11,880 रुपये। तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिया था, पहले तो रेशियो निकाल लिया था। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा था 3/2 और 3/2, 2 बार में मल्टीप्लाई करके जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 11,880 रुपये। तो इसका हमने 2 बार में मल्टीप्लाई करके 1,320 आ गया, फिर हमने क्या किया इसका हाफ निकाल लिया। ठीक है, और 4 से गुणा कर दिया क्योंकि 4 यहाँ हो गया था। तो इसको हम समझ चुके हैं और इसको समझने का यही है कि आप ये देखिए 2 वर्षों में कितना हो रहा है 10,890, तो 10,890 करने के लिए हमें 11/10 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 11 से 11 काट दिया तो कितने बार कटा 90 टाइम में कट गया और 100 से गुणा कर दिया तो वो ऑप्शन आ गया 9,000 रुपये। आंसर ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 4624 रुपये तथा 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 4913 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। असम अमाउंट टू 4624 into year and 4913 rupees in 3 years at compounded इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है 4,412, 4,335, 4,260, 4,096 रुपये। आप बताइए विद इन 10 सेकंड में कि आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए 2 वर्षों में कितना दे रखा है 2 वर्षों में दे रखा है 4624, 3 वर्षों में कितना दे रखा है आपका 4913। ठीक है, तो समय का अंतर ज्ञात कर लीजिए। समय का अंतर कितना आ गया 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है माइनस करिए 4624 और 4913, या मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, सॉरी रुकिए, इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, इसी मेथड से जो अभी हमने किया है रेशियो मेथड से। 2 वर्षों में कितना हो रहा है 1 मिनट, 3 वर्षों में कितना हो रहा है सबसे पहले 3 वर्ष में हो रहा है 4913 और 2 वर्ष में हो रहा है आपका 4624। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो इसको काटने पर जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 17/16। ठीक है, मैंने अपनी कॉपी पे कर रखा है 17/16। अब 17/16 आ गया आपका, तो इसका मतलब है कि जो धन है वो हर साल 16 से कितना हो जाता है 17 हो जाता है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अब आप ये बताइए मूलधन क्या होगा। तो मूलधन चूंकि जो शुरुआत से 2 वर्ष तक जाने में एक वर्ष के 2 अंतराल हो रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष जाने के लिए एक वर्ष के 2 अंतराल हो रहे हैं, तो 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 17/16 इंटू 17/16। बराबर में कितना हो जाएगा 2 वर्ष में कितना हो रहा है 4624, 17 से काट लीजिए 17 दूनी 34 और ये आपका कट गया फिर 17 दूनी 34, 1 मिनट, 17 दूनी 34 बचे 12। अब कितना हो गया 122 हो गया, 17 सत्ते 119 होता है। अब बचे कितने 3, 17 दूनी 34 मतलब कितना आ गया 272 आ गया। इस 17 से हम काट सकते हैं 17 दूनी 34 होता है, 17 कम 17 बचे कितने 10 है ना, तो 102 हो गया और 17 छिक्के 102 होते हैं तो 16 और यहाँ 16 का क्यूब हो जाएगा, तो प्री जो है 16 का क्यूब हो जाएगा।
16 का क्यूब क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं 16 का क्यूब? बताइए। 16 गुणा 16 गुणा 16, 4096 रुपये। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2000 रुपये, और 4 वर्षों में हो जाते हैं 2400 रुपये। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट हमें ज्ञात करना है। तो 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 2000। 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 2400। ठीक है, तो आपको ब्याज ज्ञात करना है कि ब्याज की दर जो है कितनी हो रही है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे। जब इसका दर निकालना है तो हम इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, अब 400 आगे किस पर आ गया? 2000 पर, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ऑप्शन 20% देखिए ए है, तो 20% ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, पहले वर्ष का 350, ठीक है, और दूसरे वर्ष का कितना दे रखा है? 420 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष का, और पहले वर्ष का दे रखा है 350 रुपये। अंतर कितना आ रहा है? 70 रुपये का। किस पर आ रहा है? पहले वर्ष पर 350 पर। परसेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा? 5 बार 5 से काट दिया 20%। इसका भी आंसर 20% ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, 5000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वह कितना होगा? तो देखो, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई है। ठीक है, हमसे पूछा गया है अंतर। अंतर पूछा गया है, देखो इसको 3 वर्ष के लिए बोला गया है, तो हम गोल्डन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, 3 वर्ष का क्या होता है? 3:3:1। ठीक है, 5000 राशि दे रखी है, 5000 का 10% 500 होता है, 500 का 10% 50 होता है, 50 का 10% 5 होता है। मतलब पहले वर्ष में जो ब्याज हो रही है वो कितनी हो रही है? 500 रुपये। दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है? 50 ऐड करके 550 रुपये, और तीसरे वर्ष में 550 में 50 जोड़ेंगे 600, और फिर ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 605 रुपये। यही तो हो रहा है भाई, पहले वर्ष में तो 500 हो रहा है, और दूसरे वर्ष में 500 प्लस 50, और तीसरे वर्ष में जब दूसरा भी जोड़ेंगे और दूसरा जोड़ देंगे। ठीक है, इसका और इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 600 ही तो हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 605 हो जाएगा। अब हमें बताइए अंतर दूसरे और तीसरे वर्ष, तो दूसरे और तीसरे वर्ष, तो दूसरा कितना है? 600, और तीसरा कितना है? 605। एक मिनट, कुछ डिफरेंस हो गया क्या? हाँ देखिए, ये हो गया आपका तीसरे वर्ष का 605, और दूसरे वर्ष का हो रहा है 550। अंतर पूछ रहा है, माइनस कर दो, 5 बचा, 60 में से 55 गए 55। आंसर कितना आ गया? 55%। सॉरी, दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वो 55 आ गया। तो ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, 55 ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो कैसे हम फिक्स करेंगे इसका आंसर क्या होगा? हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, लेकिन हमारा तरीका तो सही है। ऑप्शन ही गलत होंगे, 55 ही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये हो जाती है। यदि उसी राशि पर समान दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, 3 वर्षों की बात हो रहा है तो ये वाला मेथड लेंगे, गोल्डन मेथड। ठीक है, 3 वर्षों का। अब आप ये बताइए, 3 वर्षों के लिए 15% एक निश्चित राशि पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये है। एक मिनट,
इसको इससे मत करो, तो इससे मत करो, इसको करते हैं हम रेशियो मेथड से। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15% का फ्रैक्शन होता है 5×15 3/20। मतलब जो राशि है वो कितनी हो रही है? 20 से 23 हो रही है। 20 से 23 हो रही है। कितनी हो रही है? 23 हो रही है। कितने वर्ष के लिए हो रही है? 3 वर्ष के लिए हो रही है। तो 20 से 23 फिर 20 से फिर 23 कितना हो गया? 8000 ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 का क्यूब हो जाएगा आपका। 23 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। 23 का क्यूब होता है 12,167। अब हमसे क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है कितना? 4167। इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि भाई ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। जब मिश्र धन में मूलधन क्या माइनस कर देंगे तभी तो हमारे पास ब्याज आएगा। तो कितना आ गया? 4167। और हमारे पास इतना ही ब्याज दे रखा है 4167। एक पार्टी की वैल्यू 1 है। हमसे पूछ क्या रहा है वो? 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। तो 3 वर्ष का क्या हो सकता है? बताइए ऑप्शन में क्या हो सकता है? तो देखिए एक पार्ट की वैल्यू 1 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1 से गुणा कर देंगे तो 8000 आ जाएगा। 8000 प्रिंसिपल तो 8000 आ गया। रेट कितनी है? 15। समय कितना है? 3 अपॉन में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 12 3 36। कितना आ गया? 3600 रुपये। तो 3600 रुपये क्या है ये है साधारण ब्याज। तो देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, 3600 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लेना 3600 वाला ही टिक करना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक्स की एक राशि उधार ली गई, इसका भुगतान 35,280 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया। यदि ब्याज की दर 5% थी तो एक्स का मान क्या होगा? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। A sum of x was borrowed and repaid in 2 equal annual installment of 35,280 rupees each. If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then find the value of x. Option given 4. आपके पास 10 सेकेंड टाइम है, आप इसका आंसर बताइए कितना है। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं। 5% दे रखा है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 5/100 मतलब 1/20। तो जो राशि है वो 20 से कितनी हो रही है? 21 हो रही है। ठीक है, ब्याज जोड़कर 21 हो जाती है। अब 2 वर्ष का जो होगा वो क्या होगा? जब समय 2 वर्ष हो तो किस्त समान हो। जब समय 2 वर्ष हो और किस्त समान हो, ठीक है, यही तो बात की गई है। जब 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया है, ठीक है, जो राशि है वह 2 वर्ष हो और किस्त समान हो, तो मूलधन हमेशा क्या होगा? मूलधन 20 + 21 होगा। 20 में और 21 जोड़कर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। जब समान राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया है, समान राशियों को, तो जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? वो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए 41 के पहाड़े में क्या आता है? 41 के पहाड़े में 41 के पहाड़े में कौन सा आता है? एक मान लीजिए 41 के पहाड़े में आना चाहिए, या एक तरीका और भी है। देखिए जब किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इस मेथड से मत करिए। आपको मैं एक ऐसा वन लाइनर सॉल्यूशन दे देता हूँ कि इसका एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज एक्स है, ठीक है, अब भुगतान की गई राशि मान लीजिए पी है। ठीक है, तो भुगतान की गई राशि कितनी है? पी है। अब आपका जो 5% है उसका फ्रैक्शन क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। मतलब जो राशि है वो 20 से कितनी हो जाती है? 20 से 21 हो जाती है। ठीक है, और
इसका फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 20 और 21 को जोड़ लेंगे 41 हो जाएगा और 21 से ही भाग दे देंगे। तो ये एक तरीके से ये वाला मेथड आपका काम कर जाएगा। ये मेथड आप याद रखना। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करनी हो जब दो समान किस्तों को 2 वर्षों के लिए विभाजित किया जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कि जो भी भुगतान की गई राशि है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे उसका जो परसेंटेज है। जैसे 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 41 हो जाएगा और इससे भाग दे देंगे 21 से। अब देखो करिए, तो आप मल्टीप्लाई करिए, पहले पी का मान लिख लेते हैं। एक्स बराबर आ जाएगा, पी का मान कितना 35,280 रुपये गुणा 41 अपॉन 21 और ये है 21। तो है ना, अब आप काट सकते हैं, 21 से काट सकते हैं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो कितना बचा 35 में से 21 गए 14 बचा। अब यहाँ हो गए 142, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, तो आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। देखो यहाँ हो गया आपका कितना बचा 21, 21 दूनी 21 एकम 21, तो कितना बचा 14, 142 हो गया। अब 142 को 21 से भाग देंगे कितने बार, 6 टाइम में कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 टाइम में कटेगा तो 21, 126 होता है। अब 126 और कहाँ आपका ये आपका हो गया था 100, सॉरी डायरेक्ट 21 से मत काटो, 7 से काट लेते हैं। 7 21, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो ये कितने बार कट गया 5 और 40 बार कट गया। अब आप फिर 7 से काट सकते हैं, 7 7 21 और 7 7 49, 7 7 49 कितना हो जाए 1 7 दूनी 14, मतलब 720। अब 720 गुणा में चल रहा है 41, अब नीचे क्या बचा 3 3 9, तो 3 3 9 9 से 8 नाम 72, ठीक है 80 और 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 कितना हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 80 का 41 में करेंगे तो 41 गुणा 8 कर लो, 41 गुणा 8 कितना होता है, ये आपका होता है 328, एक जीरो का एक जीरो, तो ये तो 3280 हो रहा है। अच्छा अब जो निकल के आया ना, जो निकल के आया एक्स, तो वो अभी उस पर निकल के आया ब्याज पर, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है जो कि 5% प्रति वर्ष तथा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी, आपका जो मूलधन था वो 20 था, तो 20 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 और एक 65, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मतलब 60, एक इधर 32 दूनी 64 एक 65, 65 60, यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, इस प्रकार से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी ऋण को 44 या 100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। A loan is to be repaid into equal annual installment of 44,100 each if the rate of interest is 5% per annum compounded annually. What is the total interest paid? अब आपको टोटल इंटरेस्ट पेड मतलब कुल ब्याज कितना है ये बताना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का, आप जब तक सॉल्व कीजिए मैं आपको फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे होगा। 5% प्रति वर्ष है, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, मतलब जो राशि है 20 से कितनी हो रही है 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है। पहले वर्ष में कितनी हो जाएगी 20 गुणा 21 420, ठीक है। और मूलधन कितना हो जाएगा 21 गुणा 21, मूलधन हो जाएगा 21, ठीक है। पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 21 गुणा 20 मतलब 420, और सेकंड वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 400। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे होगा।
देखो इसको हम इस मेथड से कर लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। मतलब पहले वर्ष जो राशि है वो 21 हो जाती है, दूसरे वर्ष कितनी हो जाती है? 441 हो जाती है 400 से, ठीक है? अब आप ये बताइए कि किस्त बराबर करिए, किस्त कैसे बराबर होगी? पहली किस्त 21 है, ठीक है? पहली किस्त 21 है और दूसरी किस्त कितनी है? 441। अब इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 21 से गुणा करना पड़ेगा 21 में, यही तो करना पड़ेगा। 21 का 21 में गुणा करना पड़ेगा भाई, इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो किस्त है वो क्या है? समान किस्त है। अब यहाँ समान किस्त नहीं है, पहले वर्ष किस्त कितनी है? 21 है और दूसरे वर्ष किस्त कितनी हो गई? 400 से 441 हो गई, ठीक है? तो किस्त में अंतर है, 21 गुणा 21 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 441, ठीक है? तो पहली किस्त का नया हिसाब क्या आ जाएगा? 441 आया, दूसरी किस्त का नया हिसाब क्या आ जाएगा? 441 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए, ठीक है? अब पूरे जो है टोटल करिए, कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा अ, ये हो जाएगा आपको 420, क्योंकि जो पहली किस्त है वो 20 से 21 हो रही है, तो 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा? 420, और दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 400, तो कितना हो जाएगा? 820। और यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ हो रहा है आपका 441, और 441 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 882। अब 882 में से 820 जाएंगे 62, तो 62 का गुणा होगा, 62 का गुणा क्या होगा? यही ऑप्शन होगा। कैसे किया हमने? देखो, किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है? अब 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20, मतलब पहले वर्ष में जो मूलधन था वो 20 था और ब्याज थी, वो किस्त थी 21 रुपए हो गई थी, मतलब, ठीक है? अब आप ये देखिए दूसरे वर्ष में फिर 20 और यहाँ 21, तो कितना हो गया? दूसरे वर्ष में जो मूलधन था वो 400 था, और जो है दूसरे वर्ष में जो किस्त है वो कितनी हो गई? 441 रुपए हो गई, ठीक है? अब आप ये देखिए कि यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ 21 गुणा 20, 420 मूलधन हो गया, और यहाँ कितना है? दूसरे वर्ष में 400, तो टोटल मूलधन कितना हो गया? 820 रुपए। यहाँ टोटल ब्याज कितनी, वो टोटल किस्त की जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 441, 441, 882, और यहाँ 420 और 400 कितने हो रहे थे? 820। अब 882 में से 820 जाएंगे, 62 का मल्टीपल देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। इस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष 8% ब्याज देता है तथा दूसरे वर्ष 9% की ब्याज से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज जो है 17,658 रुपए प्राप्त होते हैं। तो निवेश की गई राशि क्या होगी बताइए? देखो, उसने दे रखा है ब्याज 8%, तो 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 8/100, मतलब ये हो गया आपका 2/25। 25 से कितना हो रहा है? 27 हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब आप ये देखिए 25 से 27 हो गया, दूसरे वर्ष के लिए कितना दे रखा है? 9% की दर, तो 9% कितना होता है? 100 से 109 हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ दे रखा है 2500, और 109 का गुणा 27 में कर दीजिए। मैं करता हूँ पेन से मल्टीप्लाई, 27 गुणा 109, 2943 हो जाते हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए अंतर कितने का आ रहा है? 443 का, ठीक है? और वहाँ क्या दे रखा है? 8% ब्याज देता है, दूसरे वर्ष 9% ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो 17,658 रुपए प्राप्त होते हैं। तो 2943 की वैल्यू दे रखी है 17,658 रुपए। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो करिए कैंसिल आउट। किससे हो सकता है? 11 दूनी 22, नहीं, 11 से नहीं होगा ना, किससे हो सकता है? 7 से, 7 चौक 28, नहीं, 8 से 8 तो 24, कितने बजे? 5, 9, 3 बज रहा है फिर तो। 3 से कर लेते हैं, 3 से हो जाएगा शायद,
3 नाम 27 2 बजे, हाँ 3 से कर लो, 3 नाम 27 2 बजे, 3 और 24 3 एकम 30, हाँ 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितने बजे 2, 26 और 3 और 24, 2 बजे 3 और 24, 3 छक 18, फिर आप काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 कट सकता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर आप काट देंगे आप उससे 3 एकम 3 और यहाँ 2 जा, 3 नाम 27 1 हो जा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1962, फिर आप काट देंगे 6 बार में कट जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि 300 का गुणा करेंगे हम 6 में तो 1800 होता है, 27 का गुणा करेंगे हम 6 में तो ये आपको होता है 162, तो कितना होगा? एक पार्ट की वैल्यू आ गई 6, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब 6 आ गई तो हमसे क्या पूछा गया? निवेश की गई राशि बताइए। 25 सिक्के कितने होते हैं? 150 होते हैं और 2 जीरो ये रहा, तो 15,000 रुपये हो गए। ऑप्शन देखिए, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये सेम है, ये भी सेम है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋण को, ये भी सेम है, ये तो हम कर चुके हैं 6200। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। राशि क्या हो रही है? 20 से 21 हो रही है, ठीक है? और दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है? फिर 20 से 21 हो रही है, तो दूसरे वर्ष में मूलधन कितना हो रहा है? 400 और किस्त कितनी हो रही है? 441, जबकि उसने किस्त बोली है समान, तो इसको हम 21 से गुणा करेंगे। 21 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 पहले वर्ष का मूलधन, क्योंकि 21 का गुणा यही यहाँ हो रहा है तो यहाँ। देखो मेरा कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब समझिए, समझ नहीं पा रहे हो आप? समझने का मेरा मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को समझिए। 5% बोला है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। पहले वर्ष में मूलधन कितना था? 20, फिर कितना हो गया? किस्त 21 हो गई। अब आप दूसरे वर्ष के लिए निकालोगे तो फिर 20 से 21 होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा मूलधन? 400 और यहाँ कितना हो रहा है? 441। उसने बोला है कि जो किस्त है वो समान है, यहाँ 441 आ रहा है दूसरे वर्ष के लिए, तो इसको भी 441 करना पड़ेगा। जब ये 441 कैसे करना पड़ेगा? तो 21 से गुणा कर दो। जब 21 का गुणा यहाँ होगा तो 21 का गुणा यहाँ भी होगा, तो 21 का गुणा जब 20 में करेंगे तो कितना होगा? 21 का गुणा 20 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 420, और दूसरा वर्ष के लिए जो मूलधन है वो कितना है? 400, तो कुल कितना हो गया? 820। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? 800, 441 और 441, 882, दोनों का अंतर कितना है? 62। अब वो बोल रहा है कि जो है ये क्या बोल रहा है? 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है? किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है? तो 882 की वैल्यू तो नहीं है ये कहीं। वैसे तो हमने 62 का मल्टीपल देख लिया था, लेकिन आप एक तरीके से रुको, 441 मतलब 44,100 रुपए का 882, हाँ देखो ये कितना पार्ट है? 882 बराबर कितना है? 44,100, ठीक है? 44,100। तो आप इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा, ठीक है? एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो आप ये देखिए मूलधन कितना है? कुल भुगतान बता रहा है वो। 1 मिनट, 50 का गुणा फिर 41 करेंगे, 441 में। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो जो हमारा निकल के आया, एक पार्ट की वैल्यू 50 आई है और यहाँ कितना पार्ट है? 20, तो 20 का गुणा करेंगे किसमें? 50 में, तो 100 हो जाएगा, और इसमें कितना है? 62, तो क्या हो जाएगा? 6200 रुपये हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये हमारा 50 गलत आ रहा है, 50 नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 100। कैसे आएगा 100? हम क्या गलती कर रहे हैं? हम 441, 441, 882 कर रहे हैं, जबकि उसने बोला है कि जो एक किस्त है वो 44,100 रुपए की है। 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो एक किस्त जो है 44,100 रुपए की है, तो हमारा एक किस्त के हिसाब से निकालेंगे। तो 44,100 रुपए को 441 से काटेंगे तो कितना बार आएगा? 100 टाइम में आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई 62 में कर देंगे तो 62 का आंसर आएगा, ना कि 50 टाइम आएगा, ठीक है? तो ये होगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक वर्ष 6,760 रुपये हो जाती है तो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% है तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए 4, 750, 810, 790, 770। आप इसका आंसर दीजिए। जो बोला गया है दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। करिए, 10 सेकंड का टाइम है। देखो सॉल्व कीजिए। क्या दे रखा है? 8% प्रति वर्ष दे रखा है। ठीक है, प्रति वर्ष दे रखा है। 1 मिनट। ये दे रखा है प्रति वर्ष मतलब 12 मंथ, और वो दे रखा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब उसका आधा, तो जो परसेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 8% की जगह 4% हो जाएगा, क्योंकि 8% प्रति वर्ष जो है दर थी, लेकिन उसने अर्धवार्षिक रूप से किस्त चुकाई है, तो 4% हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है। अब आप ये देखेंगे कि 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, मतलब जो राशि है 25 से कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, तो किस्त बराबर करने का, किस्त बराबर करनी है। ठीक है, किस्त जो है बराबर करनी है। तो टाइम कितना हो गया? अब टाइम हो जाएगा आपका 2 गुना। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने प्लस 6 महीने, तो 2 बार का निकालो। 25 फिर 26, इसका कितना हो जाएगा? आप देखिए, इसका हो गया 26 का स्क्वायर कितना होता है? 500, 576 होता है। 26 गुणा 26 कितना होता है? सॉरी, 676। ठीक है, और ये हो गया 625। अब आप ये देखिए, उसने बोला है कि जो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। ठीक है, अर्धवार्षिक तो हमने निकाल लिया। अर्धवार्षिक कैसे निकाला? क्योंकि उसने बोला कि 8% वार्षिक ब्याज दर थी, तो हमने आधा निकाल के 4% अर्धवार्षिक कर दिया। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। 25 से कितनी हो रही? 26। तो ये पहले वर्ष के लिए है, मतलब 6 महीने के लिए है। ठीक है, और फिर 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 25/26, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 676, मतलब अगले 6 महीने के लिए तो 676 रुपये है। ठीक है, और मूलधन 625 है। मतलब पहले वर्ष के लिए देखो, हमें किस्तों को बराबर करना है, तो मतलब इसका भी 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, तभी तो ये बराबर हो जाएगा। दूसरे वर्ष का जो किस्त है वो 676 है, पहले वर्ष का किस्त है वो 26 है। तो हम बराबर करेंगे तो 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 26 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसमें भी होगा, तो 25 गुणा 26 कितना हो जाएगा? आप करिए, 25 गुणा 26 650 हो जाएगा। मतलब जो मूलधन है, जो मूलधन है, जो मूलधन है पहले वर्ष का, वो कितना हो जाएगा? 650। दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? 625। तो कुल मूलधन कितना हो जाएगा? 1275। अच्छा, कुल किस्त कितनी हो जाएगी? ठीक है, 6 महीनों की, तो कितना हो जाएगा? 676, 676 आप जोड़ लीजिए। 676 गुणा दुगुना कर दीजिए, बस 1352, 1352। तो ये दो तो किस्त हो जाएंगी बराबर, 1352, और ये मूलधन हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछा गया है? तो बताइए, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? ठीक है, तो ऋण पर ब्याज, 1 मिनट, इसका आंसर देखो, इसका जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 1275 और 1352, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो लगभग, तो देखो आपका जो है 12, 1352 बड़ा है, तो 1352 में से घटाएंगे 1275, तो 12 में से 7, 12 में से 5 गए 7 बचे, तो कितना बचा? यहाँ 4 बचा, है ना? तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गए, कितने बचे? 7 बचे, और 13 से 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचा? 77। अच्छा जी, तो ये 77 आ गया। तो आप देखिए 77 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है? तो यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, 770। क्योंकि इसने पूछा क्या है? तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? तो ये आपका किया गया है
770। तो देखो 770 कैसे आया, मतलब 10 से गुणा कैसे हो गया? आप ये बताइए कि 676 हो रहा था दोनों किस्तों का, लेकिन उसने किस्त कितने रुपए दे रखी है दोनों की? प्रत्येक 676 रुपए, ठीक है? मतलब प्रत्येक किस्त कितनी हो जाती है? 676 बार 1352 हो जाती है, लेकिन एक किस्त की जो है कीमत कितनी है? 676। उसमें किस्त की कीमत कितनी दे रखी है? 6760 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 77 की वैल्यू आ जाएगी, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 770। समझ में आ गया इस मेथड को? अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, देखो सेम है यही वाला और ये वाला सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए एक बराबर रखे गए एक साथ, जिससे आपका जो है माइंड निरंतर बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए जिन्हें 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रति किस्त का मान बताइए कितना होगा? देखिए इसमें किस्त का मान पूछा जा रहा है, तो किस्त का मान कैसे होगा? 12% का फ्रैक्शन बताइए कितना होता है? जो 12% है उसका फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक तरीके से, रुको, नहीं 12% की निकाल लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है? तो 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100, मतलब ये हो गया 4 × 12 और 25, मतलब 25 से 28 हो गया। कितना हो गया? 25 से 28 हो गया। तो 2 समान किस्तों में है, ठीक है, 12% प्रति वर्ष। जब 2 है तो 25 से 28 हो गए, ये भी 25 से 28 हो गए, ये 625 हो गए, और ये 28 का स्क्वायर होता है आपका, कितना होता है? 28 का स्क्वायर होता है 784। देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ 28 का स्क्वायर निकालने का। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इसलिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 784, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, दूसरे वर्ष में जो मूलधन है वो 625 है और दूसरे वर्ष में जो किस्त है वो कितनी है? 784 रुपये, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि किस्त जो है समान है, जबकि पहले वर्ष में मूलधन कितना हो जाएगा? सॉरी, किस्त कितनी हो रही है? 28 हो रही है, 25 से 28 हो रही है किस्त, यहाँ हो रही है 784। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि किस्त जो है उसने बोली है समान है। तो हम 28 से गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784, ठीक है। तो दो किस्तों का जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8, 16 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 1568, और जबकि 28 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 28 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। तो 25 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में करेंगे तो 700 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है? 625 है, कितना हो जाएगा? 7 6 13, 1325 हो जाएगा। अब आप ये बताइए क्या कहा गया है? एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए जिन्हें 2 समान, ठीक है, तो उधार लिए गए हैं। कितना लिया गया है? 25,000 रुपये। देखिए किस्त में क्या कह रखा है, उसने बोला है कि 25,000 को उधार लिए हैं, जबकि हमारी जो वैल्यू आ रही है मूलधन की वो कितनी आ रही है? 1325। तो 1325 बराबर कर देंगे 25,000 रुपये में। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप 5 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, इसमें 25 सॉरी 5,000, और 5 दूनी 10, यहाँ बचा कितने? 5 छके 30 और 5 25, फिर हम काट लेंगे 5 से। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी, लगभग एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटिए, 5 25, कितना बचा? 5 बचे, 1 बचा, 5 × 15, 53 हो गया, और ये 5 से काट लीजिए तो कितना हो गया? 1000, और 1000 का भाग देंगे 53 में, वो 53 से भाग देंगे 1000 का, तो ये लगभग लगभग 18 पंजे 90 और 18 से 54, तो ये ऐसे ही आएगा, लगभग 18.8 के लमसम ही आएगा, ठीक है, 18.8। अब 18.8 एक पार्ट की वैल्यू आ गई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 18.8 आ गई।
अब हमसे क्या पूछा गया, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो देखिए एक किस्त का मान कितना है, एक किस्त का मान है 784, 784 को गुणा कर दो 18.8 में, तो ये 17 मल्टीप्लाई करने पर आपका ऑप्शन आ जाएगा लगभग 14,840। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। तो देखिए इसमें थोड़ा जगह कम है, इसलिए मुझे ओवर राइटिंग या फिर इधर उधर लिखना पड़ रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए क्रम से क्या क्या रखा है उसमें। 12% का फ्रैक्शन 3/25, पहली वर्ष में जो है मूलधन 25 से 28 किस्त हो गई, दूसरे वर्ष में कितनी हो गई 25 से 28, तो मतलब दूसरे वर्ष में इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 625, 28 का स्क्वायर 784। उसमें बोले कि किस्त समान है, दूसरे वर्ष में 784 हो रही है जबकि पहले में दिखा रहा है 28, तो इसको बराबर करने के लिए 28 का गुणा करेंगे तो किस्त बराबर हो जाएंगी। जब 28 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो 28 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। 28 गुणा 25 कितना होगा आपका, होगा 28 गुणा 25 700, ठीक है। और इसमें 625 जोड़ेंगे तो दोनों वर्ष का जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1325, और जबकि किस्त कितने हो जाएगी 1568 रुपये। अच्छा अब इसमें से बताइए उसने क्या कहा है, हमसे कहा है कि जो है 25,000 रुपये उधार लिए, जबकि उधार कितने लिए 1325 रुपये, तो बराबर कर देंगे। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लिया 18.8। अब 18.8 एक की वैल्यू है, एक पार्ट की वैल्यू, तो वो बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान, तो एक किस्त का मान कितना है, एक किस्त का मान 784 है, 784 को से गुणा कर दिया हमने 18.8 का, कितना आ गया, ये आ गया आपका 14,840 रुपये। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। 42,000 रुपये का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, यदि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। वही है, उसी जैसा सवाल है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, राशि क्या हो रही है 20 से 21 हो रही है, राशि 20 से 21 हो रही है और दो समान किस्तें हैं, ठीक है। तो कितने हो गया, दूसरे वर्ष में मूलधन 400 हो गया और दूसरे वर्ष में 441 इसकी किस्त हो गई, जबकि किस्त उसने क्या बताई है, समान बताई है। तो 21 से गुणा करेंगे, 21 का गुणा करेंगे तो ये 441 हो जाएगा और दूसरे वर्ष का भी 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 882। तो ये टोटल होगा किस्त। अब टोटल मूलधन कितना 21 गुणा 20 420 हो जाएगा और यहाँ 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 820। अंतर कितने का आ रहा है 42 रुपये, सॉरी 62 रुपये का, 62 रुपये का अंतर आ रहा है। 82 में से 820 जाएंगे तो कितना बचेगा 62। तो वो ये बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान, एक किस्त का मान कितना है, एक किस्त का मान 441 है, इसका गुणा कर लो 441 का। तो आप देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं पेज पर, एक मिनट, 441, 441, 882, ठीक है, ये 820 हो रहा है, 62 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 5% का फ्रैक्शन 20, 1/20 होता है, 20 से 21, 441, ये हो गया इतना, ठीक है, ठीक है, बराबर कर दी 441, 21 गुणा 20 420 होता है, 21 बटे 42 होते हैं, ये 400 हो गए, 820 हो गए, यहाँ 882 हो गए, ठीक है, ये सही चल रहा है। उसने बोला प्रत्येक किस्त, तो एक किस्त कितने की है 441 की है, और अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ी आ गई। 42,000 रुपये का ऋण दो समान, तो टोटल 42,000 का लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ कितने का लिया जा रहा है 820 का, तो 820 बराबर हो जाएगा 42,000। यहाँ जगह नहीं है फ्रेंड, इसलिए मुझे अब कुछ टाइम रुक जाइए, 2 4 5 महीने, डिजिटल बोर्ड आने ही वाला है कुछ समय बाद 75 इंच का, जिसमें कुछ मतलब इतना स्पेस मिलेगा कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो देखिए 820 मूलधन दे रखा है, जबकि टोटल कितना दे रखा है इसमें 42,000, एक जीरो से एक जीरो। अब आप काटिए, इसको 2 से काटिए 41 बार, 2 से काटिए 21 बार, यहाँ हो जाएगा आपका 2100, और 2100 का भाग 41 से देंगे
तो 2100 भाग 41 दीजिए पेन पर, तो ये आ गया 5 51 आ रहा है, 51.2। अब 51.2 आ रहा है, अब उसने पूछा प्रति किस्त का 51.2 से गुणा कर दो, 51 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो 51 पॉइंट, 1 मिनट कितना करना है, 441 इंटू 51.2, तो 22,579 रुपये, मतलब 22,580 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये हमने एक तरीके से पॉइंट में नहीं निकाला है, हमने एवरेज में निकाला है कि 22,580 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें किस्त बराबर कर लिया हमने पहली बात तो मूलधन कितना हो गया, 820 हो गया दोनों का, ठीक है। कुल कुल मूलधन 820 हो गया, इसमें मूलधन दे रहा है 42,000, तो हमने 820 को 42,000 के बराबर किया, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 51.2 आ गई। तो हम डिवाइड करेंगे, 51.2 आ जाएगा। अब 51.2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 441 में, क्योंकि वो प्रत्येक किस्त का पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का पूछ रहा है, तो 51.2 का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, 22,580 रुपये। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। ये हमारा आंसर ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है, तो बताइए ब्याज दर क्या होगा। आप निकाल सकते हैं ब्याज दर, कैसे होगा। वो बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 8,000 ब्याज, 8,028, और बोल रहा है कि 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 12,042, ठीक है। तो वो बोल रहा है अंतर देखिए कितने का हो रहा है, एक पेन पे अंतर देख लेता हूँ कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो मैं इसलिए ज़्यादा माइनस गुणा इसमें कर नहीं रहा हूँ। 12,042 और ये 8,028 है, अंतर आ गया है 4,014 रुपये। मूल किससे आया है, 8,028 से, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो कर लीजिए। 40 दूनी 80 और 14 दूनी 28, मतलब 22 बार में कट गया, और 22 का देंगे हम तो लगभग 22 चौक 22, एक मिनट, एक मिनट कितना, 22 पंजे 110 होता है, लगभग 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, सॉरी 20 आए, नहीं 20 आएगा, 1 मिनट, 40 दूनी 80, 14 दूनी 28, करना तो इससे यही चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 22 से काटेंगे, 100 भाग 22 करो, 4.5 आ रहा है, जबकि इसमें ऑप्शन तो ये दे रखे हैं, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। इसमें हमने माइनस किया 12,042, तो फिर इसका आ गया था 4,014, किससे आ गया, 8,028 से, ठीक है। 0.5, एक मिनट, 20 बार में कटेगा ये, 20 5 लगभग आ रहा है, पर इससे 5.23 ऐसे क्यों आ रहा है, क्या कारण है क्या। देखिए इसका कैसे होगा, इसका जो आंसर निकलेगा वो इस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लोजर दे रखा है आंसर। अब आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो आधा है ना, आधा आधा मतलब 4,014 है ये, 4,014, और ये संख्या है 8,028, तो 4,014 8,028 का क्या है, आधा है, मतलब 50% है, 4,014 8,028 का 50% है,
तो ब्याज ठीक आधा बढ़ जाता है, इसलिए जो दर होती है वो हमेशा 5 से ऊपर होती है, ठीक है? तो इन विकल्पों के आधार पर आप देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए 5 और 35 यानी 50% के नज़दीक का लॉजिक होता है, तो यही होगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अलग देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर 2 ढाई वर्षों में प्राप्त ब्याज जो है 1623 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आप सवाल को सॉल्व कीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ मात्र 10 सेकंड। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं, कुछ बस मूलधन पूछ रहा है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 10% बोला गया है तो 10% आप वो ऐसे निकाल लीजिए, पहले 2 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 10% का क्या होता है 10 प्लस 10, ठीक है, 2 वर्ष का निकालना ना, तो कैसे होगा 10 प्लस 10, ठीक है, और प्लस 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसको इस तरीके से मत निकालो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष मतलब 2 वर्ष तो पूरा है और एक आधा है, मतलब 6 महीने, तो 2.5 वर्ष का अलग निकाल लो, तो 10% का 2 टर्म 2 बार में निकालिए, ठीक है, 10 इंटू 10, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, क्योंकि हमें जो है 2 वर्ष के लिए निकाल लिया हमने, मतलब 10% इंटू 10% के लिए निकाल लिया। अब आप देखिए, अब 10% दे रखा है, अब उसका आधा देख लीजिए, तो 5% हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 21। अब उसने हमसे क्या बोला गया है, जो ब्याज है ना वो है 1623, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 गुणा 21, एक एकम एक, दो एकम दो, एक एकम एक, फिर दो एकम दो, दो दूनी 4, दो एकम 2, कितना हो गया 1 4 5 2541, कितने का अंतर है 541 का। उसने हमें अंतर कितने का दे रखा है 1623 का, तो 5 3 15, हाँ ये 3 बार में कटेगा, एक पार्ट की वैल्यू 3 दे रखी है, मूलधन पूछा है तो 3 से गुणा कर दो, मतलब 6000 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन। अच्छा यहीं तक है, तो फ्रेंड्स यहीं तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है, स्लाइड में अधूरे रह गए हैं, तो उसको हम किसी और टॉपिक के साथ पढ़ा देंगे, जैसे डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो स्लाइड है उसमें है तो 80 क्वेश्चन पूरे, लेकिन इस पीपीटी में नहीं लग पाए हैं, वो डिस्काउंट वाली पीपीटी में ऐड हो गए हैं, तो कोई नहीं, ये हमारा 50 तक हो गए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो पीपीटी जो डिस्काउंट होगी उसमें हम आपको अलग से समझा देंगे, ठीक है, तो आप डिस्काउंट भी देख लेना इसी इसी कारण। तो देखिए हमने आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया बहुत अच्छी तरीके से। ये जो क्वेश्चन हमने अभी नहीं कराए, ये हमने पिछली वाली क्लास में करा रखे हैं, इसलिए नहीं कराए हैं। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है। आप देखो, मैं अपना प्लान बता देता हूँ आपको, आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये आना है कि हमारी एक टीम बनेगी और हर टीम का काम होगा, जो अलग अलग एग्जाम है उसको अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, एसएससी के लिए अलग टीचर होगा, मैथ के लिए अलग टीचर होगा, बैंक के लिए अलग होगा, यूपी पुलिस के लिए और अदर एग्जाम के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, और आने वाले कुछ समय में 2 4 5 दिन में यूपीएससी का भी
यूपीएससी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बूस्ट की जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और आने वाले 2-4-5 दिनों में हमारी पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने पीपीटी क्लियर करी है पॉलिटिकल साइंस की, और ऐसा कंटेंट दिया है फ्रेंड्स, आप देखते ही ये कहोगे कि ऐसा कंटेंट आज तक किसी यूट्यूब वीडियो में हमने नहीं देखा है। आप एक बार नज़र कर लेना, आप वो एक बार नज़र करोगे तो ऐसा पीपीटी कहीं भी आज तक किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। और यदि कोई डाउट रहता है तो हम उसको मौखिक रूप से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, कोई भी हम डाउट वैसे नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी टॉपिक पर हमारा ऐसा नहीं रहेगा कि हम बीच में स्किप करके जाएंगे, है ना। तो आपकी पीपीटी पॉलिटिकल साइंस की 2-4-5 दिनों में लगभग 20 तारीख तक हो जाएगी, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे 20 तारीख के बाद, मतलब 21 तारीख से आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। जब तक आपकी पीपीटी भी क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसके बाद लाएंगे हिस्ट्री की, फिर हम लाएंगे इकोनॉमिक्स की, फिर ज्योग्राफी की, फिर एनवायरनमेंट की। आपका एक भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं यूपीएससी या पीसीएस, उसका एक भी हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे करंट अफेयर हो। ठीक है, तो अब कुछ धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है इस चैनल पर। और ये चैनल अब ये नहीं है कि केवल एसएससी पर ही ध्यान देगा, रेलवे पर ही ध्यान देगा, नहीं। अब सब एग्जाम की तरफ ये अपना ध्यान आकर्षित करने जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब हम 100% देंगे तो आपको भी 100% देना पड़ेगा। ठीक है, हम एक तरीके से नहीं समझाते हैं कोई भी क्वेश्चन को, हम अलग-अलग तरीके से समझाते हैं। जैसा ईज़ी लगेगा उसी तरीके से, मतलब अभी हम चाहते तो हम उसको रेशियो मेथड से ना करके कुछ और मेथड से करते, लेकिन हमने सोचा कि रेशियो मेथड से करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? और इसको हमने कैसे किया? सक्सेसिव मेथड से किया, है ना? तो यही होता है कि जैसे क्वेश्चन समझ में आए, जितना ईज़ी हो जाए करने के लिए उस मेथड से करिए। ये नहीं है कि आप लॉन्ग करते जाएँगे, नहीं। अब देखो कितने कुछ हमने ज़्यादा एरिया कवर किया लिखने का? नहीं किया, आंसर आ गया। कोई ज़्यादा एरिया कवर किया? नहीं किया, है ना? तो इसी हिसाब से हम मतलब इतना ही छोटे बिना ज़्यादा पेन चलाए हम आंसर लेकर के आना, ये हमारा क्या है? पैशन है। तो ये पैशन हमारा एसएससी में भी काम करेगा, बैंक में भी काम करेगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग एग्ज़ाम होते हैं। है ना? हर सेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, और आपको इस तैयारी को इतना बेहतरीन करना है कि आने वाली जितनी भी क्लास है उसमें आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट है और आप इसको तैयारी करिए, और अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। अब हम समाप्त करते हैं अपनी वाणी को। I'll do it.